हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आज की वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, जिसे हिंदी में मानक विचलन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में और इसका जो फार्मूला होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे इसे एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा वो भी मैं बताऊँगा, और एक्सेल में किस तरीके शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ ही ये बताऊंगा कि इसको अपने डाटा में कैसे शो कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो नए हैं, जो अभी एमएससी कर रहे हैं या फिर जो नया रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन की यूज़ होता है और ग्राफ में शो करना पड़ता है। जब आप अपना पेपर लिखते हैं उसमें भी शो करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसके बारे में स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि ये क्या कहता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर द डिस्पर्सन ऑफ द डाटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक डाटा सेट होना चाहिए, डाटा सेट के बाद उसका मीन होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका डिस्पर्सन देखना है आपको। डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे अगर आप नंबर पद्धति में जैसे नंबर सिस्टम होता है उसमें देखेंगे तो कोई एक मीन वैल्यू होगी, उसके जो वेरिएंट हैं मीन्स जो उस माध्य को या उस एवरेज डेटा को बना रहे हैं उसका ओरिएंटेशन उसके आगे पीछे होगा। लेकिन अगर आप 3D वर्ड में देखेंगे तो उसका ओरिएंटेशन उस मीन वैल्यू के चारों तरफ होगा। तो ये एक मीन वैल्यू को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है फार्मूला वी यूज द स्टैंडर्ड डिविएशन डिपेंड ऑन वेदर द डाटा इज बीइंग कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ इट्स ओन और द डाटा इज अ सैंपल रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजें हैं, एक है पॉपुलेशन, एक है सैंपल, ठीक है। अभी आने वाली वीडियो में बताता हूँ पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या है। और फिर कह रहा है इफ अ डाटा इज बीइंग कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑन इट्स ओन वी डिवाइडेड द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स n, and if the data is a sample for the larger population we divide by 1 fewer than the number of data point in the sample। means कि जब population में कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हैं तब उससे जो वेरिएंस होता है उसे n से डिवाइड करते हैं। वहीं जब सैंपल के तरीके अपने डेटा को कंसीडर करते हैं तो उसे n-1 से डिवाइड करते हैं। फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर। जब आप पॉपुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं तो वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जो सैंपल में वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो इसे एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप एन से डिवाइड कर रहे हैं जब पॉपुलेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं अपने डेटा को। वहीं जब आप सैंपल के तरीके कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे n-1 से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ये है एक बहुत लार्ज डेटा जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत बार आप देखेंगे कि लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब एक्सेल में आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा सैंपल के लिए ही स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे n और n-1 इक्वल हो जाएंगे जब सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर उसमें बायस कोई नहीं रह जाएगी। तो ये जो करेक्शन करते हैं n और n-1 का, इसे बेसल करेक्शन कहते हैं। बेसल करेक्शन रिफर करता है कि यूज ऑफ n-1 इंस्टीड ऑफ n इन फार्मूला ऑफ द सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए मैं एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, होप आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान पे कोई सामान लेने आए, जैसे मान लीजिए चीनी लेने गए, ठीक है। अब चीनी ली आपने 1 किलो चीनी ली। अब क्या होगा कि जब दुकानदार आपको चीनी देगा तो उसमें जैसे कि पुराने कांटे वाले जो तराजू होते थे उसमें जब सामान देते थे थोड़ा सामान एक्स्ट्रा में दे देते, वो आपको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए। तो ये जो खुशी मिलती है ना, इसी को बायस कहते हैं। अब समझ लीजिए आपने 1 लाख किलो चीनी ली, तो उसमें भी अगर आपको थोड़ा बढ़ा के भी चीनी देगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब उसको फ्रैक्शनेट करेंगे, छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड करेंगे तो अंत में जाके वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए जब छोटे सैंपल के साथ आप काम करते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए उसमें जो n-1 डिनोमिनेटर के तरीके लिया आता है। तो इसी चीज़ को स्टैटिस्टिकल टर्म में स्टैटिस्टिकल बायसनेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये एक्सेल की शीट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई 3 स्कूल हैं, उसमें कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसे कि ये 3 स्कूल का डेटा है, इसमें कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं अलग अलग स्कूल का। उन्होंने ये हिंदी सब्जेक्ट में अपने अपने मार्क जो होते हैं, टोटल मार्क्स में कुछ मार्क उन्होंने प्राप्त किए। अब इसी चीज़ का स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3 का जो डेटा है, इसको इसके लिए
जो इस पर्टिकुलर विषय है या सब्जेक्ट है इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि स्कूल 1 के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें हैं 10 स्टूडेंट ने इस तरीके से नंबर मिले। सबसे पहले आपको इसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसका एवरेज कैलकुलेट करना होता है। म्यू जो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है और एक्स जो एक्स आई है ये एक पर्टिकुलर नंबर को या पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होता है उसके डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ये एवरेज हो गया, ये एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद डिस्पर्सन कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक इंडिविजुअल की वैल्यू है उसमें से एवरेज वैल्यू घटाएंगे तो आपका डिस्पर्सन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने डिस्पर्सन सबका कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्पर्सन का स्क्वायर करना होता है और इसको स्क्वायर करने के बाद सबका समेशन करना होता है। यहाँ से यहाँ तक आप समेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने समेशन कर लिया, यहाँ पे आपने समेशन कर लिया सबका। ये समेशन करने पर ये आपका वेरिएंस आ गया। अब मैंने वेरिएंस का यहाँ पे समेशन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस, जो एक पॉपुलेशन के लिए हो सकता है और एक सैंपल के लिए हो सकता है। तो पहले डेटा को अपना एज अ पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं, तब हम इसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे समेशन किया था वेरिएंस का, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेके इसको 10 से डिवाइड किया है क्योंकि हमने डाटा को एज अ पॉपुलेशन कंसीडर किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2.64 है। वहीं जब हम डाटा को एज अ सैंपल कंसीडर करते हैं तो इसको 9 से डिवाइड करते हैं। जब 9 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे n-1 हो जाएगा सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज फॉर द वेरिएंस इन अ सैंपल डेटा व्हेन डाटा इज कंसीडर एज अ सैंपल। अच्छा, अब देखिए हम इसी चीज़ को एक्सेल में कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि जब आपने पॉपुलेशन के तरीके कंसीडर किया तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम आया, वहीं जब सैंपल के तरीके कंसीडर किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज़्यादा आया। अब मान लीजिए ये डाटा बहुत लंबा होता, बहुत लार्ज नंबर होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो वो होता है डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं एक्सेल में करके दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे एक बराबर का साइन लगाना होता है। फिर उसके बाद जो इसका फार्मूला होता है या इसका जो ऑपरेटर होता है उसको हम लेते हैं STDEV। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और आपका जो डेटा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है उसको पूरा सेलेक्ट करके और फिर इंटर दबा देना है और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने सैंपल के तरीके कंसीडर किया था और जो कैलकुलेट किया हमने एक्सेल में, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसका मतलब जो एक्सेल कैलकुलेट करता है वो आपका डेटा एज अ सैंपल कंसीडर करता है, ना कि पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बताते हैं इसको कैसे आपके डेटा में शो करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने तीनों स्कूल का ये कैलकुलेट कर लिया और इसकी मीन वैल्यू आ गई। अब मीन वैल्यू के साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करना है। तो यहाँ पे हमने सारा डेटा अरेंज कर लिया है, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नंबर, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, कॉलम पे जाएं, कॉलम पे किया, ये आ गया आपका एक नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका डाटा शो कर रहा है, तीनों स्कूल का कंपैरिजन दिखा रहा है। यहाँ पे जिन जिन बच्चियों ने जो नंबर प्राप्त किए उसका एवरेज डेटा का ग्राफ हमने बना लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप जाएं लेआउट पे एरर बार ऑप्शन चुनोगे, सेलेक्ट करें एरर बार ऑप्शन, लेआउट में जाके एरर बार ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कस्टम में जाएं, कस्टम में जाने के बाद वैल्यू स्पेसिफाई करें, और जब आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेलेक्ट करनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे निगेटिव में भी इसी को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें और ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन आपके डेटा में। ठीक है, एनोवा की वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको यहाँ पे एनोवा भी लगाना होता तो ये जो एवरेज डेटा है इसी को कंपेयर करके एनोवा लगा देते, जिससे यहाँ पे स्टार लग जाता। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे मैसेज करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।